गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। सो बच्चों, आज हमारा हिंदी का टॉपिक है और अभी तक आपने मात्राएं सीखी हैं और ग्रामर में भी बहुत कुछ आपने सीखा है, चेंज द जेंडर्स है ना, और नाउन। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? फलों के नाम, फलों के नाम और सब्जियों के नाम। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो तो हमारा भोजन हो जाता है, लेकिन इनके बिना हमारा जो मील है वो अधूरा है। ठीक है, फलों के नाम और सब्जियों के नाम। फल हैं वो हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी देते हैं, है ना, तो बहुत अलग अलग तरह के फ्रूट्स होते हैं। इसी तरह सब्जियां भी अलग अलग तरह की होती हैं, क्योंकि अगर एक ही चीज़ हम पूरे वीक खाएंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, इसलिए बहुत सारी सब्जियां अलग अलग तरह की हैं, बहुत सारे फल हैं, है ना। तो आज हम देखते हैं हिंदी में कौन से फल होते हैं और कौन कौन सी सब्जियां होती हैं। सब्जियों में भी बहुत तरह की होती हैं, पत्तेदार सब्जियां, है ना, और बीज वाली सब्जियां। ऐसे ही फलों में भी होते हैं, अलग अलग कलरफुल होते हैं, अलग अलग तरह के जूसी होते हैं, है ना, और कुछ फ्लैशी होते हैं। तो वो हम देखेंगे आज हमारे फल और सब्जियां। तो पहला है हमारा फलों के नाम। तो सबसे पहले जो आपके माइंड में आता है कि जो हर मौसम में आप खाते हैं, कौन सा फल होता है जो आपको पूरे साल मिल जाता है? तो सबसे पहला क्या होता है? केला। ठीक है, आम होता है, आम वो गर्मियों के सीज़न में आता है, वो पूरे साल नहीं मिल पाता। ठीक है, केला, केला बच्चों को बहुत पसंद है, उससे आपकी बोन्स है वो स्ट्रांग होती हैं, है ना, आयरन और कैल्शियम भी मिलता है। तो इस तरह से आपको फलों के नाम हैं वो आपको लर्न होने चाहिए कि आप कौन सा फल ईट कर रहे हैं, कौन सी आप सब्जियां खाते हैं, आपके घर में कौन कौन सी सब्जियां हैं जो वेजिटेबल्स होती हैं वो बनाते हैं, और आपको क्या लाइक है। ठीक है, तो आज सबसे फर्स्ट है आपके फलों के नाम। तो हम देखते हैं आज फलों के नाम। आम, आम, ठीक है, केला, आम जानते हैं आप, आम गर्मियों के सीजन में आता है ना। केला, केला आपको हमेशा मिल जाता है, अवेलेबल होता है मार्केट में। अमरूद, अमरूद अभी आ रहा है ना, विंटर सीजन में अमरूद आ रहे हैं अभी। अमरूद और सेब, सेब भी आपको इजीली मिल जाता है हमेशा, तो आपको सेब तो ज़रूरी खाना चाहिए। केला और सेब तो आपको एवरीडे ईट करना चाहिए। आम, केला, अमरूद, सेब, अनार, अनार भी हमें खाना चाहिए, इससे हमारा ब्लड बहुत अच्छा रहता है और बनता भी है ना। पपीता, ठीक है, तरबूज, तरबूज भी सीजनेबल होता है, हर मौसम में नहीं मिलता। लीची, संतरा, नाशपाती, अंगूर, अंगूर और जामुन, जामुन भी आपका फल में ही आता है। ठीक है, तो आपने देखी कौन कौन से फल हो गए? आम, केला, अमरूद, सेब, अनार, पपीता, तरबूज, लीची, संतरा, नाशपाती, अंगूर और अनानास, अनानास। ठीक है, तो देखिए आपने कितने सारे फल हैं। आम आपको कब मिलता है? गर्मियों के सीज़न में मिलता है ना। ठीक है, और उसका आप ऐसे भी आम खा सकते हैं और उसका जूस भी बनाते हैं। ठीक है, केला, केला आपके बॉडी के लिए क्या होता है? कैल्शियम होता है, आयरन होता है, आपकी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो केला भी आपको हमेशा खाना चाहिए। अमरूद, अमरूद से आपका डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो सीज़न पे जो भी सीजनली फ्रूट्स आते हैं वो हमें हमेशा मील में शामिल करना चाहिए। सेब, सेब तो आपको एवरीडे 1 सेब तो आपको लेना ही लेना है। ठीक है, इससे भी आपका इसमें भी आयरन होता है। ठीक है, आयरन और कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए इसको लेना ही लेना है, सेब और केला। ठीक है, अनार, अनार जो है वो भी बहुत अच्छा फ्रूट्स माना गया है। अनार से आपका जो ब्लड होता है वो बनता है ना, और विटामिन ए पाया जाता है। पपीता,
पपीता भी खाना चाहिए, लेकिन पपीता को कभी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, है ना। जब भी आप खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं, सैलड में भी ले सकते हैं, ठीक है। तरबूज, तरबूज में बहुत पानी होता है ना, शुगर भी होती है, तो तरबूज को क्या बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर पाया जाता है। तो तरबूज भी आपका गर्मियों के सीज़न में आता है, इसीलिए इस सीज़न में होता है कि गर्मी के दिनों में हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है ना। लोग पानी पीते तो हैं, लेकिन फिर भी ऐसे फ्रूट्स का यूज़ करते हैं जो फल में भी पानी, जो हमें वाटर मिल सके, इसलिए तरबूज में बहुत सारा पानी होता है और शुगर भी होती है, मीठा होता है ना, इसलिए तरबूज भी अच्छा होता है बॉडी के लिए। लीची, लीची भी हमें खानी चाहिए। संतरा, संतरा में विटामिन सी बहुत मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी बोन और हमारे टीथ्स के लिए बेनिफिट देता है ना, तो संतरा हमें हमेशा खाना चाहिए, ओके। और नाशपाती, नाशपाती भी पाई जाती है। इसका आपको आज मैं बताती हूँ कि इसका नाम कैसे पड़ा, नाशपाती इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि जो पेड़ होता है, जब इसमें फ्रूट लगते हैं, नाशपाती का फल लगता है, तो उसकी जो सारी लीव्स हैं ना, वो गिर जाती हैं, इसलिए इसको लोगों ने क्या कर दिया, नाशपाती, यानी कि जब ये फल लगता है और ये बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो उस पेड़ की सारी पत्तियाँ जो हैं वो गिर जाती हैं, इसलिए इसको बोला गया है कि नाशपाती, ठीक है। अंगूर, और नेक्स्ट है आपका अंगूर। अंगूर कैसे भी हों, आपके ब्लैक वाले हों, एक ग्रीन वाले, अंगूर में भी विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, तो वो आपको लेने ही लेने हैं, ठीक है। अब ये तो आपके पता भी होगा, जामुन, जामुन भी सीजनली फल है, ये तो एक सीज़न में आता है, हमेशा नहीं मिलता, लेकिन जिस भी सीज़न में आपको जामुन मिले, बारिश के सीज़न में अधिकतर होते हैं, तो वो आपको लेने हैं। अनानास, अनानास भी लेना है, ठीक है। तो अब आप ये फ्रूट्स को आप कैसे भी शामिल करें अपने मील में, और फ्रूट सैलड भी बना सकते हैं, और उसकी तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारी स्किन को ग्लो करते हैं, हमारे हेयर फॉल को रोकते हैं। तो इसलिए हमारे मील में जो है हमें फ्रूट्स को इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जियां। सब्जियां आपने बहुत सारी खाई हैं, सब्जियां अलग अलग तरह की, और आप बच्चों के तो नखरे भी होते हैं कि आज मुझे ये नहीं खाना, आज मुझे ये नहीं खाना, है ना। तो सब्जियों में भी अलग अलग तरह की, अगर कोई आपको पोटैटो पसंद है तो बस उसी के पीछे पड़ जाता है कि एवरीडे मम्मा आपको पोटैटो बना के दें, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, आपको हर तरह की सब्जियों का सेवन करना चाहिए, हर तरह की सब्जियां खानी चाहिए, चाहे वो पत्तेदार हों, रेशेदार हों या बीजदार हों। तो अब हम देखते हैं आज कौन कौन सी सब्जियां होती। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आती है, आलू, ठीक है, आलू सबको पसंद होती, किसी भी वेजिटेबल में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। आलू, टमाटर, ठीक है, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, शलजम, कटहल, फूल गोभी, बैंगन, ठीक है, मटर, प्याज, लहसुन, लहसुन को भी सब्जी में ही माना गया है, ठीक है, पालक, धनिया, पालक, धनिया, लौकी, लौकी, कद्दू, मेथी, मेथी, ओके, मेथी पत्ते वाली होती है ना, एंड सेम फली, सेम फली, आलू, टमाटर, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, शलजम, कटहल, फूल गोभी, बैंगन, मटर, प्याज, परवल, और क्या होता है, परवल।
और करेला। करेला बहुत ही कम बच्चों को होता है जो लाइक होता है, अदरवाइज बच्चे करेला लाइक नहीं करते हैं, है ना। तो बेटा आपको करेला भी खाना चाहिए, इससे हमारा ब्लड जो है वो बहुत अच्छा रहता है, कहते हैं ना ब्लड साफ रहता है ना, और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है करेला, ठीक है, करेला। और कौन सी वेजिटेबल रह गई हैं जो आप ईट करते हैं? खीरा भी इसी में आ जाता है आपका, खीरा, ठीक है। तो अब हम रीड करेंगे आलू, टमाटर, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, शलजम, कटहल, फूल गोभी, बैंगन, मटर, प्याज, लहसुन, पालक, धनिया, लौकी, कद्दू, मेथी, सेमफली, परवल, करेला, खीरा। मेथी जो पत्तेदार होती है ना, उसके लिए मैंने यहाँ पे किया है, और दाना मेथी भी वेजिटेबल में यूज़ करते हैं, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने देखा आलू है, आलू तो किसी भी वेजिटेबल के साथ एडिशनल है, उसको ऐड कर सकते हैं। टमाटर, टमाटर की आप प्यूरी, सूप कुछ भी लेते हैं वो ले लेते हैं टमाटर। तो जितनी भी मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स राइट की हैं वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, और हमें हमेशा कंटिन्यू एक ही वेजिटेबल नहीं ईट करनी चाहिए, अलग अलग चेंज करके ईट करनी चाहिए, है ना। तो जैसे कई बार क्या बच्चे क्या बोलते हैं कि नहीं हमें तो टमाटो सॉस बना दिया, तो उसी से हम 2-3 डेज़ कंटिन्यू ईट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको वेजिटेबल्स को अपनी चेंज करनी है। किसी दिन आपने आलू खाई तो अगले दिन आप गाजर की सब्ज़ी ले सकते हैं, नेक्स्ट आप शलजम ले सकते हैं, कटहल ले सकते हैं, फूल गोभी, है ना। तो अलग अलग तरीके से आपकी मम्मा बनाती भी है, कभी तो पराठे बनाती है, कभी वेजिटेबल्स, कभी पल्स के उसमें मिला के बना देती है दाल के साथ, है ना, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है आपकी ग्रो करने के लिए। तो इस तरह से आपने देखा सब्जियां कितनी सारी हैं, अलग अलग हैं, है ना, अलग अलग सब्जियां। इस समय बहुत सारी, हरा प्याज आ रहा है, और वैसे भी प्याज आप यूज़ करते हैं, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम सलाद में कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। अब आप मुझे बताइए, जो सलाद बनता है, हम जो सैलड बनाते हैं उसमें आप कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं सैलड में? तो सैलड में क्या यूज़ करते हैं आप? मूली, ठीक है, नींबू, नींबू भी आपका वेजिटेबल में ही आता है, मूली, नींबू और गाजर, टमाटर, प्याज, और क्या यूज़ करते हैं? खीरा, ठीक है। तो जो हम सैलड बनाते हैं ये सारी चीज़ें उसमें मिलाते हैं ना, मूली, नींबू, गाजर, टमाटर, प्याज, खीरा, और धनिया पत्ती भी डालते हैं उसमें, है ना, तो टेस्ट और अच्छा आता है, ठीक है, धनिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये हमारे हैं सैलड बनाने वाली चीज़ें, मूली, नींबू, गाजर, टमाटर, प्याज, खीरा और धनिया। अब देखिए इसमें कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनको हम रॉ ईट कर सकते हैं। रॉ मतलब कच्चा खाते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? टमाटर, है ना, पत्ता गोभी को भी सैलड में यूज़ कर सकते हैं, है ना, सैंडविच वगैरह बनता है आपके तो उसमें ज़्यादा नहीं पकाते, एकदम हल्का सा सैंडविच के बीच में डाल देते हैं ना। पत्ता गोभी को भी लोग ईट करते हैं, गाजर, मूली, शलजम, ठीक है, और मटर, मटर भी आप खा सकते हैं, है ना, बट ज़्यादा मात्रा में नहीं, है ना। मटर कौन सा वेजिटेबल हो? ये दानेदार हो जिसके अंदर दाने निकलते हैं। प्याज, ठीक है, प्याज को भी हम ऐसे खाते हैं ना सैलेड के रूप में, रॉ मीन्स कच्चा। लहसुन, है ना, लहसुन को बहुत लोग, है ना, डाइजेशन के लिए मॉर्निंग में खाते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे भी खाते हैं, लेकिन ऐसे तो बहुत ही कड़वा लगता है, बट इसको हम यूज़ करते हैं। पालक, पत्तेदार सब्जी हुई पालक, और पत्ता गोभी, ये आपकी पालक, पत्ता गोभी, और धनिया, ये आपकी मेथी, ये आपकी पत्तेदार सब्जियां हैं, ठीक है। लौकी, ठीक है, सेमफली, परवल, करेला, खीरा, तो खीरा को भी हम कच्चा खाते हैं, और ककड़ी भी होता है ना, ककड़ी, ठीक है। तो आपने देखा
कितनी सारी वेजिटेबल्स हैं जिनको हम पका के भी खाते हैं और कच्ची भी खाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन ऐसे नहीं खाते हैं कि मान लो कि आपकी मम्मा या पापा मार्केट से आए और आपने लिया और खा लिया। कोई भी चीज़, चाहे वो सब्जी में हो या आपके फ्रूट्स में हो, पहले उसको अच्छे से वॉश करना है, उसके बाद आपको ईट करना है। ठीक है, तो आपने देखा आलू, टमाटर, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, शलजम, कटहल, फूल गोभी, बैंगन, मटर, प्याज, लहसुन, पालक, धनिया, लौकी, कद्दू, मेथी, सेमफली, परवल, करेला, खीरा, ककड़ी। मेथी है ये पत्ते वाली, कौन सी? पत्तेदार मेथी। ओके, ठीक है। ककड़ी। अब देख रहे हैं सैलड किससे बनता है? जो आप सैलड बनाते हैं वो मूली, नींबू में बहुत विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारी बोन्स के लिए, आइज़ के लिए और स्किन के लिए और हेयर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। और टीथ स्ट्रॉन्ग बनते हैं, है ना। तो नींबू को आप, नींबू, आंवला, जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनको ज़रूर इंक्लूड करें। ठीक है। गाजर का भी सैलड बनाते हैं ना। टमाटर, प्याज, खीरा, धनिया और ककड़ी। ठीक है। ऐसे ही जैसे ये वेजिटेबल का सैलेड होता है, वैसे ही फ्रूट सैलेड भी बनता है, पता है ना आप सबको। तो आम, केला, अमरूद, सेब, अनार, पपीता, तरबूज, लीची, संतरा, नाशपाती, अंगूर, जामुन, अनानास। तो देखा आपने कितने सारे फल हैं और कितनी सारी हैं सब्जियां। तो आम कौन सा है? आम हमारे फलों का राजा कहा जाता है ना। ऐसे ही सब्जियां हैं आपकी। तो हमें जो भी सीज़न पे डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स आती हैं, है ना, अलग अलग फ्रूट्स आते हैं, वो हमें खाने चाहिए, है ना। ये नहीं कि आपको केवल बनाना पसंद है, केला ही पसंद है तो आप वही खाओ। तो आपको अमरूद भी खाना चाहिए, है ना, पपीता भी खाना चाहिए, सारी चीज़ें लेनी चाहिए। ऐसे ही वेजिटेबल्स में आपको टमाटर भी खाने हैं, पत्ता गोभी भी खाना चाहिए, गाजर भी खाना चाहिए, ठीक है, मूली भी खाना चाहिए। लेकिन जब भी आप इनको खाएं हमेशा अच्छे से वॉश करके। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा? फलों के नाम और सब्जियों के नाम। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का टॉपिक। आपने बहुत सारे फलों के नाम सीखे, बहुत सारी सब्जियों के नाम देखे और सैलेड किन से बनाते हैं वो भी आपने देखा। ठीक है, तो ये आपको लर्न करने हैं कि सैलेड वेजिटेबल्स कौन सी हैं एंड रॉ वेजिटेबल्स कौन सी हैं जिनको हम कच्चा खा सकते हैं, है ना, बट ज़्यादा मात्रा में नहीं, स्टमक पेन होगा। ठीक है, जैसे टमाटर है, टमाटर वैसे ही ग्लो करता है हमारी स्किन के लिए और विटामिन सी पाया जाता है। तो हमें अगर एवरीडे आप 1 टमाटो खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कच्चा। और वैसे तो आप सूप भी बनाते हैं, वेजिटेबल्स भी बनाते हैं, सॉस भी रहता है। ठीक है, गाजर भी हम खाते हैं सैलेड की तरह, है ना, हलवे में भी उसको यूज़ करते हैं। मूली, इसमें मूली भी आ रही है, मूली भी खाते हैं। ठीक है, शलजम, तो इन चीज़ों का है, प्याज, धनिया, खीरा, इनका हम सैलेड भी बना सकते हैं, मीन्स कच्चा भी खा सकते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कच्चा नहीं खाते, उन्हें हम पकाकर ही खाते हैं, क्योंकि अगर हम अंडर कुक्ड ईट करेंगे तो हमारी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो इसलिए इनको हम पकाकर खाते हैं। ठीक है, तो आज आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा और आपका जो वर्क है वो आपको फलों के नाम और सब्जियों के नाम नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।